दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 के अंदर। और आज मैं आया हुआ था नागौर। और नागौर में फिर से मैं आपको डॉक्टर साहब का वही घोड़ा आपको दिखाने जा रहा हूं जो भाई साहब ने जब घोड़ा लिया था तो मेरे को लगता है कि बहुत सारे लोगों ने बोला था कि यार डॉक्टर साहब क्या लेके आ गए, है ना। और आज वो घोड़ा क्या बन के तैयार हुआ है डॉक्टर साहब की मेहनत की वजह से, वो घोड़ा आज हम आपको इस वीडियो के अंदर दिखाने वाले हैं। तो भाई साहब नमस्ते, कैसे हो? नमस्ते प्रदीप भाई, मैं अच्छा हूँ। आप कैसे हैं? बस बढ़िया भाई साहब। तो मैं चाहूँगा भाई साहब एक बार देखने वाले लोगों को अपना पूरा नाम, फार्म का नाम और अपने फार्म की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है उसके बारे में बताएं। जी भाई, मेरा नाम डॉक्टर विष्णु परियार है और मैं प्रॉपर नागौर का रहने वाला हूँ। नागौर में एक जगह है ताऊसर, वहाँ का मैं रहने वाला हूँ। और मेरा एक स्टड फार्म है, सैनी स्टड फार्म। बिल्कुल। और एक ही घोड़ा रखते हैं एक आप, ही है ना? घोड़ा रखा है फिलहाल मैंने। तो जैसे इतना टाइम हो गया भाई साहब, मन में आया नहीं कि चलो एक और बढ़ा लूँ यार? बिल्कुल मन में आया तो था मेरे, पर पहले मैंने ये सोचा कि जब एक घोड़ा लिया है शुरू से मैंने, और काफ़ी लोगों ने, जब मैंने ये घोड़ा लिया था काफ़ी मेले घूमा था मैं। एक घोड़ा मेरे पास वाइट भी था पहले, नुकरा, तो उसको मैंने सेल कर दिया था। फिर मैं काफ़ी जगह इधर उधर घूमा, कुछ मेले गया, मैं पुष्कर गया था, मैं बालोतरा भी गया था। फिर नागौर मेले से इसको मैंने करीब 2.5 साल या 2 साल पहले खरीदा था मैंने इसको। तो क्या नाम है अभी इस घोड़े का? इस घोड़े का नाम है हंसराज। हंसराज। और बाप कौन है हंसराज का? इसका फादर है यहाँ से, नागौर से करीब 30 किलोमीटर दूर है, जालनियासर करके। तो वहाँ पे एक घोड़ा है राजहंस। राजहंस घोड़े का डायरेक्ट बच्चा है ये, और इसका मैंने नाम रखा है हंसराज। हंसराज। और माँ इसकी एक अबलग घोड़ी है। हाँ। वो अननोन लाइन की है, वो मुझे नहीं पता, पर जो जालनियासर में जो राजहंस घोड़ा है वो पाथेड़ी लाइन का घोड़ा है। ओके, तो इसकी माँ है या नहीं है अभी? इसकी माँ बिल्कुल है, अभी बिल्कुल वहाँ गाँव में ही खड़ी है। और अगर इसकी उम्र की बात करें तो उम्र में कितना हो गया ये? भाई साहब, मैंने जब इसको लिया था तब ये 5 मंथ का था। तो मैंने सितंबर 2021 में लिया था, तो करीब ये 32 मंथ का हो गया है। अभी हो गया है 32 महीने का एग्जैक्ट हो गया है। रनिंग में 33 चल रहा है। और मार्किंग में क्या है ये घोड़ा? मार्किंग में इसके 4 पैर वाइट है पूरे, और माथे पर फूल है जो पूरा कनेक्टअप है मुंह तक। तो जैसे आपका घोड़ों से तो कोई कांटेक्ट था नहीं पहले, या था? सर, मेरे जो रियल अंकल हैं उन्होंने करीब 20 साल पहले कुछ हॉर्सेज रखे थे, एक घोड़ी रखी थी, तब से मेरे को शौक़ था। फिर मैं पढ़ाई की वजह से फिर मैंने वो कंटिन्यू नहीं रखा। अभी मैं यहाँ पे जिला अस्पताल में ही डॉक्टर हूँ, सोनोलॉजिस्ट। तो अभी जैसे आपने जब घोड़ा रखा, कैसे घोड़ा अपनी ज़िंदगी में आया, क्या परेशानी आई इन 2 साल के बीच में, उसके बारे में ज़रा बताएं। भाई, घोड़ा तो मेरी ज़िंदगी में ऐसे आया कि शुरू से जब शौक़ था तो उस समय तो पढ़ाई में लग गए थे। फिर बाद में जब आगे बढ़े करे तो अब थोड़ा लगा कि स्टेबिलिटी है, तो सोचा चलो शौक़ वापस किया जाए। बिल्कुल। तो 2-4 मेले घूमा था मैंने। फिर मुझे ऐसे लगा कि यार मैं शुरू से बचपन से ही एक मतलब छोटा घोड़ा ले, मतलब जो घोड़ा कम एज में हो या बच्चा ले मैं। बिल्कुल। तो मैंने काफ़ी वीडियो देखे थे, आपके भी खूब सारे वीडियो देखे थे, तो मेरे को वहाँ से सीखने को मिला कि यार 5 या 6 मंथ के अराउंड या प्लस में घोड़ा ले, ताकि वो थोड़ा मेच्योर हो, माँ का दूध वगैरह उसमें अच्छा फीडिंग हो, तो आगे ग्रो कर सके। बिल्कुल। तो जब मैं नागौर मेले में घूम रहा था तो मैंने इस घोड़े को देखा था। तो आज की डेट में देखो तो उस समय मेरे लिए वो कोई प्राइस बड़ी नहीं थी, पर मैंने जब ये लिया था तो पता नहीं था मुझे ये क्या बनेगा। यानी आपको तो उस फील्ड के आदमी थे ही नहीं ना आप? हाँ, मैंने वैसे ही, मेरे को ऐसे लगा थोड़ा सा कि कुछ घोड़े में है एटीट्यूड, तो वैसे ही देख के मैंने लिया। मेरे को ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं थी उस बारे में, क्योंकि मेरा फील्ड नहीं था बैकग्राउंड से। तो मैंने जब देखा था तो उस समय मैंने डील करके वहाँ से लिया था। फिर मैंने सोचा चलो इस पर मेहनत की जाए अच्छे से। बहुत सारे मेरे मित्र भी मिले, खूब सारे इधर उधर के दोस्त भी आए थे, बोला यार तूने लिया ही लिया तो घोड़ा क्यों लिया, फील ही लेता, घोड़ी होती कुछ रिजल्ट रहता, अच्छा बनता। पर मेरे को लगा कि यार जब ले लिया है तो अब खुद पे भरोसा करके, घोड़े पे भरोसा करके, और जो मेरे माता जी साथ में बैठे हैं, इनका सपोर्ट, सबका परिवार का सपोर्ट रहा था। बोला इसको ही तैयार करना है, चाहे कैसा ही हो, अपना बेटा है घर का, तो इसको ही तैयार करेंगे। तो इसको जब तैयार करा था, और मैं लास्ट बार इसको रिंग में लेके गया था पुष्कर में। पहली बार लगाया था? पहली बार रिंग में लगाया था मैंने। मुझे नहीं पता था ये क्या वहाँ पे रिजल्ट लाएगा। पहली बार मैं लेके गया था तो इसने 64 घोड़ों में से, ये मिल्क टीथ में 64 घोड़ों में से ये 9th नंबर पे रहा था। 9वें नंबर पर रहा था।
और जितना ही इसका शांत स्वभाव है, हाँ। जो इंसानों के साथ है या बच्चों के साथ है, शांत स्वभाव है दूसरे एनिमल्स के साथ, उतना ही इसका रिंग में इतना ऐसा एटीट्यूड था कि मेरे को भी वहाँ पे पहली बार देख के लगा कि यार अपना घोड़ा वाकई में कुछ है, बाकी अपन कुछ लेके आए हैं ना। वाकई में कुछ लेके आए। जब मैंने तैयार किया ना तो मुझे लगा कि यार इस अपनी मेहनत जाया तो नहीं जाएगी। तो जैसे जब 9वें नंबर पे आया तो भाई क्या खुशी थी उस टाइम? जैसे देखो 64 घोड़ों में 9वें नंबर पे आना भी बहुत बड़ी बात होती है। बिल्कुल और भाई, मेरे पहली बार आपने घोड़े पाले उस हिसाब से। मेरे लिए जब मैं रिंग में वहाँ पे था और रिंग में मैं वहाँ बाहर खड़ा था एक्चुअल में, पास में ही खड़ा था, और रिंग में जो मेरे मित्र हैं और जो मेरे केयर टेकर थे वो रिंग में लेके खड़े थे। बिल्कुल। तो जो मेरे पास में जो लोग बाग खड़े थे वो ये बात बोल रहे थे कि यार घोड़ा है भाई ये। तो मेरा मन, अगर जो 9वें नंबर पे आया था ना, मेरा मन ऑलरेडी 1 पोजीशन पर चैंपियन वाली फीलिंग वो आ गई थी मुझे कि यार जब लोग बोलते हैं ना कि चीज़ है, तो मुझे वहाँ से फील हो गया कि यार अपन कुछ लेके तो आए हैं, कुछ तैयार तो किया अपन ने। यानी कि 2 साल जो मेहनत वो जाया नहीं गई। जाया नहीं गई थी। फिर मैंने उसी मेहनत को कंटिन्यू रखा था। फिर मैंने नागौर जो 2024 में रिंग लगी थी मिल्क टीथ की, वो लगी थी करीब फरवरी के आसपास। बिल्कुल। तो मैंने 17 फरवरी के आसपास रिंग हुई थी, एग्जैक्ट डेट मुझे नहीं याद है। तो उस रिंग में लगाया था, तो यहाँ करीब 11 या 12 घोड़े थे मिल्क टीथ में। उसमें से अपना घोड़ा जो हंसराज है पाथेड़ी लाइन का, ये चैंपियन रहा था, फर्स्ट पोजीशन पे आया था मिल्क टीथ में। तो फिर जब पहले नंबर पे आया, जब उस टाइम पे जो सपना मेरे को लगता है कि आपने पुष्कर मेले में देखा था, हाँ, तो नागौर मेले वो में नागौर जब मेले में सही पूरा हुआ, बिल्कुल साबित हुआ, तो क्या खुशी हुई उस टाइम पे? उस समय ये खुशी हुई कि यार चलो अपन ने जो चीज़ ली थी, मेहनत करी थी, और जो बड़े बुजुर्ग भी बोलते हैं या जो अपन ने देखते हैं जो स्पोर्ट्समैन है और है, वो बोलते हैं जब अपने आप पर भरोसा है और आप उस पर लगे हो ना तो चीज़ें निकल के आती है। तो मेरे को वो लगा और बहुत खुशी हुई मेरे को। और मेरे माता राम ने भी मुझे बहुत आशीर्वाद दिया कि चलो बेटा लेके आया है और कुछ किया है तो इसमें। जब शुरू में जब आप घोड़ा रखना चालू करा था तो माता जी, क्योंकि मेरे को लगता है ये इंडिया के अंदर अपना पहला इंटरव्यू होगा जिसमें कोई अपनी माता जी को साथ लेके बैठा है, बिल्कुल, है ना? तो आप साथ लेके बैठे, क्या पर्पस था? यानी कि माता जी का भी जो सहयोग है वो भी दिखाना चाहते हो इसलिए? बिल्कुल। मैं माता राम को साथ में इसलिए लेके बैठा हूँ कि मेरे फादर साहब उस समय एक्सपायर हो गए थे। बिल्कुल। 1 साल करीब 1.5 साल हो गया था जब घोड़ा रखना चालू कर दिया जब था घोड़ा रखने से कुछ 1-1.5 साल पहले मैंने रखा था। उन्होंने भी देखा था, उनको हमेशा पॉजिटिविटी थी, वो हमेशा पॉजिटिव देते थे। माता राम, माँ का मन होता है ना कि यार घोड़े से बच्चा गिर सकता है, लगा सकता है, तो शुरू में इनका रेजिस्टेंट था। फिर बाद में इनको भी लगा कि यार चलो अपना घोड़ा है और इसको तैयार करते हैं, बच्चा रख रहा है। तो जैसे मारवाड़ी में होता है कि शुरू से ही एक कहावत है, लोग बाग जैसे रामदेव जी की वो है कि यार घोड़लियों मंगवा दे, एक भजन भी है उस पर। बिल्कुल। तो फिर माता राम ने सपोर्ट किया था। जो मेरे फादर की फ़ोटो है पीछे, तो उनके नाम से, उनके जो हमारी कास्ट है सैनी, उनके नाम से मैंने ये स्टड फार्म बनाया है। तो पीछे बैकग्राउंड में, और माता राम का आशीर्वाद है, हमेशा ही बना रहेगा हमारे पास। तो जैसे भाई अभी डाइट वगैरह में, एक्सरसाइज वगैरह में और आगे क्या तैयारी है और किस लेवल पे और घोड़े को ले जाना चाहते हो? यानी कि एक रहता है ना, अपना एक सपना रहता है। बिल्कुल। क्या सपना है घोड़े को लेके आगे आपका? भाई मेरा घोड़े को लेके ये सपना है, पर्सनली मैंने शौक और राइडिंग की वजह से लिया था घोड़ा। फिर मुझे जब मैं आगे इंटरव्यूज़ देखता रहा था, जो फेमस हॉर्स ब्रीडर हैं, जैसे मुझे कुछ याद नहीं है, गुर्जर जी हैं, उनका कुछ 1-2 और ब्रीडर्स हैं, तो और जो पुराने हैं हॉर्स ब्रीडर, उनका मैं रेस्पेक्ट करता हूँ। आपकी वीडियो के माध्यम से ही मुझे सबका पता भी चला। बिल्कुल। तो सभी रेस्पेक्टेड है मेरे लिए, तो जो अच्छी बात बता रहे हैं मेरे लिए आगे बढ़ने के लिए, तो उनके माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से मैंने तैयार किया मेरे घोड़े को। तो आगे मेरा ये है कि मैं कोशिश करूँ कि जो मेरे लेवल पे या मुझे जितना भी समय मिल रहा है, मेरे बच्चे हैं या मेरे भांजी है वो आई हुई है, तो उनको भी शौक है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको एक जैसे ड्रेसाज वगैरह में ले जाते हैं हॉर्स राइडिंग, जंपिंग वगैरह में, तो मैं उसके लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ हॉर्स को। यानी स्पोर्ट्स वाले फील्ड में ले जाने का इरादा है। क्योंकि मेरा शुरू से स्पोर्ट्स का एटीट्यूड रहा है, तो मैं उसको उसके लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो भाई आगे जैसे लोगों को 2 दांत में रिंग में घोड़ा देखने के लिए मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कोशिश तो मेरी यही है कि मैं आगे, मेरे को अगर समय मिलता है तो मैं इसको, जैसे अभी डाइट चल रही है गर्मी के अकॉर्डिंग, तो नेचुरल जो डाइट रहती है, फीड तो मैंने अभी नहीं दिया है, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कुछ फीड जो प्रॉपर है मैं उस पर स्टडी करके और वो फीड दूँगा। पर मेरा आगे रिंग शो में लगाने का है, पर मेरे नज़दीक, यहाँ से नागौर के नज़दीक पुष्कर रहता है, तो मैं वापस वहीं ट्राई करूँगा फिर। तो भाई जैसे अभी आप डॉक्टर हो, है ना,
तो कैसे टाइम निकालते हो घोड़े के लिए, क्योंकि मुझे लगता है सुबह आप चले जाते हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल तो सुबह खुल जाते हो बिल्कुल। तो फिर इतने टाइम थोड़ा सा चिंता रहती है कि भाई घोड़ा क्या कर रहा होगा, कैसे रह रहा होगा, बिल्कुल फिर कैसे टाइम निकालते हो घोड़े के भाई, लिए? एक्चुअल में ऐसे है कि अगर देखा जाए तो सबके पास ही 24 आवर्स ही है, बिल्कुल। पर थोड़ा सा प्रायोरिटाइज सेट करना पड़ता है। हम्म। तो मैं एक एक दिन जैसे पहले सोने से पहले मेरा प्रायोरिटाइज टाइम सेट करता हूँ हम्म। कि मुझे ये डे बाय डे करना है। तो मैं उसी में मेरे जो हॉर्स राइडिंग है या घोड़े को आधे घंटा मेरे को देना है, उसी में मैं शाम का जो टाइम निकालता हूँ वो 30 मिनट या 40 मिनट का अराउंड टाइम है वो निकालता हूँ उसको। चाहे उसमें मैं उसको खरखरी करूँ, चाहे मैं उसको नहलाऊँ, चाहे मैं उसके लिए राइडिंग करूँ, चाहे मैं उसको फील्ड में वैसे ही छोड़ूँ फ्री हैंड। बिल्कुल। तो उसके लिए मैं डे बाय डे वीकली में ऐसे टाइम निकालता रहता हूँ, मंडे सैटरडे। बाकी रविवार को मेरे को लगता है कि ज़्यादा टाइम मिल पाता हाँ, होगा उस दिन मैं संडे को थोड़ा फ्री रहता हूँ तो उसको ज़्यादा टाइम देता हूँ। बाकी मेरे एक सरदार जी हैं यहाँ पे, वो मेरे पास कहीं हैं, वो मेरे को मेरे घोड़े को मेरे से भी ज़्यादा चाहते हैं, वो बहुत अच्छे से केयर टेकिंग करते हैं उसकी। बिल्कुल। तो बस वही है कि साथ वाला जब साथ खड़ा है कंधे से कंधा मिला के तो सब पॉसिबल हो जाता और है। मेरे को लगता है जब एक बंदा और साथ खड़ा हो जाए कंधे से मिला के तो हौसला थोड़ा और बुलंद हो जाता है। बिल्कुल भाई, सही बोल तो रहे जैसे आपके हॉस्पिटल में भाई साहब और भी लोग काम करते हैं तो कभी कहते हैं कि यार आज हम आएंगे आपका घोड़ा देखने के लिए, या फिर कुछ कहते हो यानी कि मैक्सिमम भाई लोग आज बोलते हैं भाई। जैसे आप कभी कभार लेट हो जाते हो कि कैसे लेट हो गया कि भाई यार घोड़े की थोड़ी सी साल बिल्कुल, संभाल कर रहा मैक्सिमम था। लोग बोलते हैं। जब मेरा घोड़ा यहाँ पे चैंपियन बना नागौर में, जब न्यूज़पेपर में आया था, हाँ हाँ। तो मेरे साथ के कलीग्स है डॉक्टर से, उन्होंने बोला यार डॉक्टर साहब आप घोड़ा रखते हो, हमें ही नहीं पता था। तो अखबार में बोला यार हमें भी राइडिंग वाइडिंग कराओ, हाँ। क्योंकि थोड़ा सा ऐसा प्रोफेशन आ गया है कि यार हमें टाइम ही नहीं मिलता है खुद के शरीर के लिए, तो यार कभी हमें भी राइडिंग वगैरह कराओ आप। तो मैं बोलता हूँ समय निकालो और आओ, आप खुद के लिए समय निकालना भी बड़ी चीज़ है। तो आपने राइडिंग वगैरह चालू करी? बिल्कुल, थोड़ा थोड़ा राइडिंग शुरू करी है हमने, हम्म। थोड़े से लगाम देना और राइडिंग शुरू करी है ताकि कूल रहे माइंड से घोड़ा और शांत रहे, कहीं जाए तो मतलब ऐसे डिस्टर्ब ना हो कोई जान गाड़ी से या कुछ ऐसे। हर तरीके की ट्रेनिंग दे रहे हो? ट्रेनिंग दे रहे हैं ताकि आगे यूज यानी कि हो फौजी सके। बनाने की फुल तैयारी है इसको। बिल्कुल भाई। तो जैसे अभी बात करें इसकी कवरिंग चालू करी कि नहीं करी है? नहीं भाई, कवरिंग तो चालू नहीं करी हमने, पर मैं आने वाले 2 और 3 मंथ्स में अब कवरिंग यानी चालू कि करूंगा। अगस्त अक्टूबर से कर दोगे? हाँ, ताकि थोड़ा ठंडा मौसम हो जाए तो मैं वैसी डाइट देके और कवरिंग चालू करूँ। जैसे आप चले जाते हो तो जैसे घर में भी कोई मेंबर वगैरह देख लेते हैं क्या घोड़े को? घर में तो बच्चे हैं, शाम को उनको यहाँ पे अंदर है तो वहाँ पे राइड करवाते हैं। बिल्कुल। बाकी जो केयर टेकर हैं वो सरदार जी वो रख लेते हैं। बाकी ये कि जिस सपने से घोड़ा लिया था और जिस इरादे से लिया था वो सारा इरादा यानी कि सफल होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल भाई, 100% मैं यही बोलूँगा कि सफल हो रहा है। तो आप जो नए लोग हैं इस मार्केट में आ रहे हैं उनको क्या कहना चाहोगे जो डिमोटिवेट हो रखे? भाई नए लोगों को मैं ये बोलना चाहूँगा, पहले तो जो चीज़ ली है वो देख के ले अच्छे से, किसी के मतलब बेखावे में मत आओ, खुद जाके देख के आओ चीज़ें। और आपका बजट है उसके अकॉर्डिंग चीज़ें लो, और बजट जैसी आप चीज़ लेना चाहोगे वो तो है ही, आप अगर जैसी चीज़ लेना चाहोगे उसके अकॉर्डिंग आपको बजट भी करना पड़ेगा, पहली बात ये है। और डीमोटिवेट नहीं होना है, अपनी मेहनत पे भरोसा रखना है, वो काम करते जाना है। और अगर आप सही डायरेक्शन में अगर काम करते जाओगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। और थोड़ा सा ये है कि आप उस पर स्टडी करके और कुछ चीज़ें आगे जाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, मैं तो यही बोलूँगा। यानी कि एक चीज़ ये है कि आप अगर आप कोई चीज़ भाई कोई गलत ले भी आया है बाई चांस, अगर ऐसा उसको लगता है बिल्कुल, तो अपने दिल से मेहनत करता रहे, मेरे को लगता है कि वो गलत चीज़ भी उसको सफलता तो दिलाई देगी। बिल्कुल भाई, गलत एक्चुअल में गलत कुछ होता ही नहीं है। अगर घोड़े में समझू या कोई जानवर में समझू हो सकता है, गलत तो कुछ नहीं होता, पर लोग अगर उसको भड़का देते फिर उसके हिसाब से तो गलत हो जाता है ना। वो एक माइंड में लोग माइंड सेट कर देते हैं गलत का, तो वो सोचने लग जाता है कि जो अपन लेके आए वो गलत है। घोड़ा जो मेरा घोड़ा है वो आज जिसकी हाइट है वो 62 प्लस में हाइट है। मैंने कल नापा भी था, ये 63 के अराउंड हाइट है, पर मैं यही बोलूँगा 62 है, ठीक है। तो हाइट के अकॉर्डिंग हो सकता है 64 वाला जिसके माइंड में है सेट कि यार 64 का ही घोड़ा अच्छा होता है, तो ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि हमने देखा है, आपके वीडियो के माध्यम से देखा है, और रियल में जब जाके देखते हैं तो घोड़े 62 है, 65 जिसकी बॉडी स्ट्रक्चर है जैसी बनी हुई। इंसान भी लंबे होते हैं, इंसान छोटे भी होते हैं, पर जिसकी बॉडी स्ट्रक्चर बनाई है भगवान ने उसके अकॉर्डिंग ही वो, उसके पैर है, रनिंग है, उसकी खड़ा होने की एटीट्यूड है, वो उसके अकॉर्डिंग ही काम करे। मेरा ये मानना भाई घोड़ा घोड़ा है, क्योंकि हर घोड़ा सूर्यपुत्र है। बिल्कुल भाई, तो छोटा हो या बड़ा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वालिटी होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए, आप में दम होना चाहिए, घोड़ा में दम होना चाहिए कि आप में क्या तैयार किया है, कैसी डाइट की है, तो उसके अकॉर्डिंग ही चीज़ें निकल के आती हैं। मेरे लगता है जितने लोग आपको जॉब में नहीं जानते होंगे उससे ज़्यादा लोग अभी घोड़े में जानते होंगे, है ना?
भाई मेरे को जॉब में तो जैसे नागौर में हॉस्पिटल में जानते हैं, हाँ। पर घोड़े के माध्यम से कुछ भाई है, जैसे जब घोड़ा चैंपियन बना था हाँ। तो शायद कुछ भाइयों को पता है कि यार डॉक्टर साहब वाला घोड़ा है, हाँ तो शायद उन भाइयों को थोड़ा आइडिया है। तो यही है उनका, मतलब मेरे प्रति आभार है। बिल्कुल। तो मैं उनका बहुत बहुत रेस्पेक्ट हूँ और आभारी हूँ कि और भी आगे मेरा थोड़ा सा है, सपोर्ट करते रहे हमेशा। चलो बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई बस मैं यही चाहूँगा, आपने जिस इरादे से घोड़ा लिया सफलता मिल ही रही है और लगातार आपको सफलता मिलती रहे, क्योंकि जब एक नया आदमी ये कहता है ना कि यार मैं इस फील्ड में सफल हुआ, तो मेरे को लगता है कि जो नए लोग बेटिंग में हैं उनको भी एक आगे आने की प्रेरणा मिलती है। जी भाई। बाकी जो भाई साहब का नंबर है वो मैं आपको टाइटल के अंदर दे दूंगा, तो कोई भी भाई अपनी घोड़ी कवर कराना चाहता है तो आप भाई साहब से कांटेक्ट कर सकते हैं, नागौर या आसपास के जो भी लोग हैं। ओके माताराम जी, नाम बता दो। बिहार से देवी नाम है मेरा, और मेरे बच्चे का घोड़े का शौक है। क्या कहना चाहोगी माता जी अपने बच्चे के बारे में? हाँ, कहीं फालतू के उसमें तो नहीं पड़ गए ये? नहीं फालतू का नहीं है, ये शौक है इसको। यानी कि बचपन से ही था क्या बीच में लगा एकदम? नहीं, पहले बचपन से ही था, पहले अच्छा। घोड़ी थी हाँ हाँ तो ये रनिंग करता था उसे, हाँ हाँ। और शौक था इसको। तो जब शुरू में घोड़ा लेके आए थे माता जी, जब थोड़ी सी चिंता होती थी कि क्या लेके आ गए, क्या है क्या नहीं नहीं? पहले रखा था सफेद घोड़ा। सफेद घोड़ा। हाँ, पर ये कि ठीक है, शौक अच्छा कर रहे हैं यानी शौक कि, है ना? अच्छा है इसको। चलो ओके भाई साहब, धन्यवाद। बहुत बहुत आपका शुक्रिया। धन्यवाद।